हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं। कल हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के बारे में डिस्कस किए थे और इसका पावर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैंने डील किया था। आज कुछ देखते हैं आगे और आयोटा के बारे में और मोर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम जानेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसका फॉर्म क्या होता है? z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है। इस फॉर्मेट में होता है, मैंने कल इसके बारे में बताया था। और आज हम देखते हैं कुछ थ्योरम एक है, जैसे ये आयोटा में दिया गया है। थ्योरम है कि इफ A and B are positive real number, then root over minus A into root over minus B equal to minus root over AB। ये क्वेश्चन है, हमें इसको प्रूफ करना है। ओके, तो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन है, ये प्रूफ लिखते हैं। LHS में इसका क्या दिया हुआ है? ये वाला पार्ट दिया है और हमें ये प्रूफ करना है। तो LHS बराबर लिखते हैं रूट ओवर माइनस ए इंटू रूट ओवर माइनस बी, ठीक है। तो ये देखो कि रूट अंडर के अंदर में माइनस है और रूट ओवर में जो माइनस अगर होता है, नेगेटिव होता है रूट के अंदर में, तो वो इमेजिनरी नंबर होता है और इमेजिनरी नंबर को हम रियल नंबर जैसा ऑपरेट नहीं कर सकते। जैसे ये 2 है, I इंटू 3 है, तो इसको हम 2 इंटू 3 लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर है रूट अंदर में, और इसको हम रियल नंबर जैसा बिहेव करते हैं और ऑपरेट करते हैं। लेकिन नेगेटिव रहे तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर -2 रहे और यहाँ पर -3 रहे, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि -2 इंटू -3 माइनस माइनस कैंसिल 6, ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो पहले इसका माइनस को हम बाहर निकालते हैं, फिर पॉजिटिव में हो जाएगा तो फिर उसको फिर जनरली ऑपरेट हम कर देंगे जैसे हम पहले कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, माइनस ए को हम -1 इंटू ए लिखेंगे और उसी तरह माइनस बी को -1 इंटू बी लिख सकते हैं। अब इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, -1 इंटू रूट ओवर ए इंटू -1 इंटू रूट ओवर बी, रूट ओवर माइनस ए इंटू रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर माइनस ए इंटू रूट ओवर बी। और मैंने कल पढ़ा था कि एक आयोटा के बारे में कि आयोटा इज इक्वल टू रूट ओवर -1। तो जहां जहां यहाँ पर रूट ओवर -1 को हम आयोटा लिखेंगे और ये हो गया इंटू आयोटा इंटू बी। अब आयोटा आयोटा ये आयोटा स्क्वायर और रूट ओवर ए इंटू बी इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये तो पॉजिटिव अब आ गया रूट ओवर में, क्योंकि लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर पॉजिटिव। तो फिर तो सिंपली हम ऐसे करके ही इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि यहां पर कि आयोटा का स्क्वायर बराबर -1 होता है। तो अगर हम यहां पर आयोटा के बारे में लिखें तो ये माइनस हो गया, ठीक है। यहां पर जो है माइनस हो गया और रूट ओवर ए बी, और यही देखिए RHS में हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। और भी इसमें देखते हैं हम लोग, कुछ आगे है कॉन्सेप्ट। देखिए, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जो बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो दो फॉर्म है, इसमें देखिएगा कि दो फॉर्म होता है। एक पहला होता है रियल पार्ट, है ना, रियल पार्ट होता है, और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। मैंने कल इसके बारे में भी बात किया था। इमेजिनरी पार्ट
तो रियल पार्ट इसमें देखिए क्या है कि ए है जिसमें आई से फ्री फ्रॉम है और आई के साथ जो है बी वो इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पर ए और बी जो है दोनों ही रियल नंबर है। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक आता है प्योरली रियल नंबर। दो टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे पार्ट है, तो एक आता है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स और दूसरा आता है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या आता है तो हम देखेंगे प्योरली रियल क्या है। तो प्योरली रियल से देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है कि प्योरली रियल सिर्फ रियल पार्ट रहेगा और उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, इमेजिनरी पार्ट रहे ही नहीं, ठीक है, सिर्फ रियल रहे, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। और इसमें देखिए लिखा हुआ कि प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब ये होता है कि इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट नहीं है। तो रियल पार्ट नहीं है, इसका मतलब है कि रियल जो जेड है, रियल पार्ट ऑफ जेड है वो 0 है ना। अगर इस हिसाब से इस क्वेश्चन जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, इसमें नहीं इफ लिख देते हैं कि ये है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि z इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम देखिएगा कि इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं z प्लस 0i या आयोटा 0 या 0 आयोटा 0 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो देखिए ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म है, 3 और 0 क्या है, रियल नंबर है, और प्लस का ऑपरेशन, तो हम रियल नंबर को फॉर्मेट में है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए जितने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बोल सकते हैं, सारे के सारे जो है रियल नंबर होगा, है ना। या फिर बोल सकते हैं कि जितने भी रियल नंबर है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, जितने भी रियल नंबर है सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होगा टोटल। देखिए रियल नंबर छोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा, तो सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसीलिए रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट को जनरली हम सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो रियल जेड है, ये रियल जेड 3 है, जबकि यहाँ पर इमेजिनरी जेड जो है वो 0 है। तो इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाए, सिर्फ उसमें रियल पार्ट रहे, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट जो है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें, जैसे एग्जाम्पल है कि z इक्वल टू कुछ ले लें कि आयोटा रूट अंडर 3, कुछ भी ले, ये 3 रूट अंडर 3 क्या है, रियल नंबर है, पॉजिटिव रूट अंडर 3 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ढंग से भी लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू रूट अंडर 3। तो इसमें देखिए कि ये भी एक फॉर्मेट है, a प्लस IB के फॉर्मेट में है, ठीक है, जहां पर रियल जेड जो है, रियल जेड का वैल्यू 0 है और इमेजिनरी जेड जो है वो 3 है। तो रियल जेड 0 है मतलब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, और इसी टाइप जो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा प्योरली रियल इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वलिटी, नेक्स्ट में टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। टॉपिक है कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होगा और बराबर होने के लिए क्या कंडीशन है, ठीक है, वो देखते हैं। तो देखेंगे इफ लिखते हैं हम लोग इसका कंडीशन,
अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होता है तो उसका क्या कंडीशन है, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आर इक्वल, अगर इक्वल हो जाता है दोनों, दैट इज कहने का मतलब यहां पर है कि Z1 इक्वल टू Z2 हो जाए, ठीक है। और तो देन तब क्या होगा, अगर ये बराबर हो जाए, ठीक है, अगर ये बराबर हो जाए तब क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, दूसरा वाला जो कंडीशन आएगा वो भी फुलफिल इसके अपोजिट में करेगा। देन क्या होगा कि रियल पार्ट ऑफ जेड पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल पार्ट ऑफ दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा, ठीक है, हमेशा ऑलवेज। और इमेजिनरी पार्ट भी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो बराबर होगा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होता है तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा, ठीक है, या फिर ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों है वो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पर लेट कर लेते हैं, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इक्वल टू सी प्लस आई डी है और दोनों बराबर है, तब हम बाय डेफिनेशन से लिख सकते हैं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन से लिख सकते हैं, इसका रियल पार्ट देखिए यहां पर है और इसका रियल पार्ट c है, यानी a बराबर c लिख सकते हैं और यहां पर इसका इमेजिनरी पार्ट b है और इसका इमेजिनरी पार्ट d ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो दोनों का कोरस्पोंडिंग रियल पार्ट इक्वल टू होगा और दोनों का इमेजिनरी कोरस्पोंडिंग इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होगा आपस में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इक्वलिटी पर। क्वेश्चन है कि 3 प्लस आई एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4i, ये क्वेश्चन है जहां पर x और y रियल नंबर है, बोल देंगे हम फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये 3 रियल नंबर है प्लस आयोटा इंटू एक रियल नंबर है, तो ये देखिए क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में a प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पर भी वही कहानी है, ये मान लीजिए Z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो a प्लस आई बी के फॉर्मेट में है, ठीक है, दोनों ही। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और बोलेगा, ये ऐसा देगा कि इफ इतना इतना ये है तो फाइंड कीजिए x एंड y। तो देखिए मैंने अभी तुरंत पढ़ा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होता है तो इसका इमेजिनरी पार्ट इसका इमेजिनरी के पार्ट से बराबर होगा, ठीक है, और इसका रियल पार्ट जो होगा इसका रियल पार्ट से बराबर होगा। तो हमने अभी पढ़ लिया कि रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। मैंने पढ़ा। So here we see that the imaginary part of the first complex number is 3 and the real part of first complex number is 3, real part of the second is y. So y equal to 3 will be answer and similarly imaginary part of first is x and the imaginary part of the second is 4. So the value of x will be 4 and y is equal to 3. This is the required answer, okay. और एक नेक्स्ट क्वेश्चन और भी एक देखते हैं हम इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। मान लीजिए क्वेश्चन है a प्लस आई बी, ऐसा लिखा है इफ a प्लस आई बी माइनस आई इंटू 3a प्लस 2b इक्वल टू 5 प्लस आयोटा इंटू 2 ऐसे करके 2 इंटू आयोटा है, ऐसा है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, मैंने a b क्या होगा।
तो फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। तो यहां पर देखिए ये जो दिख रहा है यहां से यहां तक का पार्ट, अब बीच में बराबर का साइन है और यहां से यहां तक का पार्ट तो ये देखिए a प्लस आई बी के फॉर्मेट में दिख रहा है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसको Z2 मान लेते हैं हम लोग, जहां पर a का वैल्यू क्या है 5 है और b का वैल्यू क्या है 2 है ना, उस फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो। और यहां पर देखिए कुछ इस तरह के डायरेक्शन में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा डायरेक्टली है, लेकिन ये भी उसी पार्ट में है और या फिर उसी पार्ट में हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो हम देखिए कि यहां पर क्या है कि a प्लस आई बी दोनों ही रियल नंबर है और दो रियल नंबर का जोड़ रियल नंबर ही होता है। और यहाँ जो माइनस दिख रहा है इसको हम अगर अंदर ले जाएं, आयोटा को बाहर ही रखें, तो ये 3a माइनस 2b हो जाएगा और इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा। ओके, तो देखिए अब देखिए कि ये 3a माइनस 3a माइनस 2b और यहाँ पर a और b दोनों ही रियल नंबर है, तो माइनस a माइनस 2b ये भी रियल नंबर ही होगा। तो यहाँ भी देखिए रियल नंबर है, यहाँ भी इसके साथ आयोटा लगा है। तो ये देखिए ये रियल z हो गया और ये इमेजिनरी z हो गया, क्योंकि यहाँ पर i है बोल सकते हैं। ये पूरा पार्ट जो है इसको हम यहाँ पर Z1 मान लेते हैं। ठीक है, ये भी देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा ये सोचिए इसको और पूरा को बी सोचिए, तो ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में है, बराबर हो गया। तो हम पहला इक्वेशन से ये इसका रियल पार्ट को, इसका रियल पार्ट देखिए ये बोला है ना, ये इसका रियल पार्ट है और यहाँ इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये 2 बोला है। तो हम देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिस इम्प्लाई इस फर्स्ट वाला का रियल पार्ट इक्वल टू इसका रियल पार्ट, सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और सेकेंड नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस 3a माइनस 2b इक्वल टू सेकेंड वाला का इमेजिनरी पार्ट 2 है, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। ठीक है, इसको 2 से इंटू ये देखिए 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो गया, जो 10th क्लास में हम लोग सिंपली इसको कैलकुलेशन करते थे, सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड से। अगर हम यहाँ 2 से इंटू कर देते हैं तो नया इक्वेशन मेरा बन के आ जाता है 2a प्लस 2b इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी सेम एज, बिकॉज इसको कुछ किया नहीं मैंने, तो माइनस 3a माइनस 2b इक्वल टू 2। ओके, अब देखिए 2b दोनों में, लेकिन साइन अपोजिट है तो इसको सिंपली हम ऐड कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और माइनस से इक्वल टू 12 हो जाता है, जहां से हम a का वैल्यू माइनस 12 मिल जाता है। और इस माइनस a का वैल्यू मुझे प्राप्त हुआ और a इक्वल टू माइनस 12 को इक्वेशन अगर हम 1 में रख देते हैं, नाउ इक्वेशन फ्रॉम 1 बात करते हैं, तो हमें यहाँ से माइनस 12 प्लस b इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाई यहाँ से b का आंसर हमको 17 मिल जाता है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं जो टोटल इक्वेशन जो मेरा पूछा हुआ था क्वेश्चन उसमें बोल सकते हैं कि मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर आया, रिक्वायर्ड आंसर जो आया हेंस लिख सकते हैं कि a का वैल्यू मेरा माइनस 12 आया और b का वैल्यू मेरा 17 आया। ठीक है, और भी कुछ इक्वलिटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करें, जैसे रियल नंबर को हम लाइफ में ऐड करते हैं 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, सिमिलरली उसी तरह यहाँ भी ऐड करेंगे। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की बात होती है कि जैसे हम लोग अलजेब्रा में ऐड सीखे हैं इन अलजेब्रिक फंक्शन में कि x प्लस 2y प्लस 3x प्लस 7z प्लस 3y प्लस या फिर हम कर देते हैं माइनस 2z। तो इसको हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले लाइक टर्म को देखते हैं कि ये x एक लाइक टर्म है y के साथ, जो y का लाइक टर्म है, और z के साथ z का लाइक टर्म है। और लाइक टर्म्स को हम ऑपरेट करते हैं इन द मैथमेटिकल ऑपरेशन, और हियर टू ऑपरेशन विल बी प्लस और माइनस। तो 3x या 1x इक्वल टू 4x और ये 2y एंड 3y प्लस 5y
और यहाँ पर देखिए 7z और माइनस में 2z, तो ये 5z आंसर। तो लाइक टर्म को हम यहाँ पर ऐड जैसे करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जब ऐड करेंगे तो वहां पर जो है इसी टाइप का लाइक टर्म के फॉर्मेट में वहां रियल पार्ट एक साथ आएगा और दूसरी तरफ इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, क्या है? एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़। ठीक है, कैसे कर रहे हैं? तो एक टॉपिक और मान लेते हैं, लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जिसका वैल्यू है a प्लस आई बी, एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जिसका वैल्यू है c प्लस आई डी। ठीक है, और हमें इसका सम निकालना है, इसका समेशन निकालना है, दैट इज ऐड निकालना है। तो और हमें क्या चाहिए? बोलेगा फाइंड Z1 प्लस Z2 क्या? ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने अभी बताया अलजेब्रिक फंक्शन में कि लाइक टर्म को जोड़ते हैं, और इसी तरह यहां पर क्या करेंगे, हम इसका इसका रियल टर्म के साथ जोड़ेंगे, और इसका जो इमेजिनरी टर्म है इसका इमेजिनरी टर्म के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, जनरली कुछ है जनरली देखो कि इसका जो है रियल जो टर्म है, ये इसका रियल टर्म अगर बात करें तो क्या है? a है, और प्लस इसका रियल टर्म जो है c है। मैंने जोड़ दिया, जो साइन रहेगा उसे ही लिखेंगे। प्लस देखिए इसका जो है आयोटा दोनों में से कॉमन हो जाएगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट b और इसका इमेजिनरी पार्ट c से लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर था, और दोनों का एडिशन जो आया वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही है आया, बिकॉज यहाँ पर देखिए a और c दोनों ही रियल नंबर है, और b और यहाँ पर d होगा। ठीक है, ये d था इसका, और b और c दोनों ही b और d दोनों ही रियल नंबर है। तो इसके अंदर का जोड़ भी रियल होगा, यहाँ पर रियल हो गया, और इसके अंदर का भी जोड़ ही रियल ही हुआ। ठीक है, ठीक है। और मैंने पढ़ा था कि रियल नंबर है और प्लस में रियल के साथ आयोटा के साथ रियल डाला हुआ है, तो ये भी देखिए a प्लस आई बी के फॉर्मेट में आ गया। तो हम कर सकते हैं कि इसका कुछ वैल्यू जो आएगा, मान लेते हैं a आएगा इसका आंसर, और प्लस में आयोटा इंटू बी, तो जो आंसर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जोड़ होता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एडिशन जो ऑपरेटर है वो क्लोजर है। एडिशन ऑपरेटर, एडिशन इज क्लोजर, या फिर बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड। कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन ऑपरेशन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्लोज होता है। इसका मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने जोड़ा तो उसका आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन भी जस्ट इसी तरह करते हैं, अलग से कुछ है नहीं उसमें। जैसे कि एडिशन मैंने किया था, सब्ट्रैक्शन भी एकदम सेम उसी वे में किया जाएगा। तो एडिशन मैंने जैसे किया था, सब्ट्रैक्शन भी जस्ट उसी वे में करेंगे, जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो उसी तरह का Z1 कुछ एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है, और Z2 बराबर कुछ c प्लस आई डी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम बोलेगा कि Z1 माइनस Z2 निकालिए, तो उसी तरह का पहला वाला पार्ट को मैंने लिखा माइनस दूसरा वाला पार्ट का जो दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, और इसका जो रियल पार्ट है इसको रियल पार्ट के साथ ऑपरेट करेंगे। जो यहाँ पर ऑपरेशन माइनस का है तो मैं माइनस यूज करूंगा, और ये प्लस आयोटा बाहर आया और अंदर में b माइनस इसका d आया,
और यहाँ पर भी देखा कि दो रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन है और यहाँ पर भी दो नंबर का, तो दोनों ही रियल नंबर ही होगा, शायद ऑपरेट और ये आयोटा लगा है, तो इसका जो आंसर मान लीजिए होगा ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मतलब अब मैंने बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन के अंडर में भी क्लोज है, ये क्लोजर लॉ को होल्ड कर सकता है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन पर कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल हो जाना चाहिए इस पर। कुछ भी जनरली हम एग्जाम्पल मान लेते हैं कि Z1 बराबर 3 प्लस 2i है एंड Z2 बराबर दूसरा वाला जो है वो 4 प्लस या फिर 4 माइनस 2i करके है। ठीक है, या फिर यहाँ कुछ चेंज कर देते हैं, 3 है या 5 है, लिख दिया मैंने 5। ठीक, कुछ भी होगा, 2 भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, अब हमको बोलेगा कि एक नंबर में Z प्लस Z2 फाइंड कीजिए और दूसरा नंबर में बोलेगा कि Z1 माइनस Z2 फाइंड कीजिए। ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों ने अभी पढ़ा तुरंत कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एडिशन करते हैं तो पहला दोनों का हम रियल नंबर को लेते हैं और प्लस आयोटा लिखते हैं बाहर में, दोनों रियल नंबर को पहले जोड़ते हैं। सॉरी, जैसे पहला का रियल नंबर 3 है, दूसरा का 4 है और ऑपरेटर प्लस का मैंने यूज किया यहाँ पर और प्लस आई। अब ब्रैकेट में पहला का जो इमेजिनरी नंबर 2 है और दूसरा वाला का, देखो यहाँ पर तो एडिशन का साइन देंगे क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, लेकिन ये -5 पहले से है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में है, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होता है 7 और प्लस आई और ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर 2 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये 7 प्लस आई माइनस में 3, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, रियल है और यहाँ पर आयोटा के साथ ये भी रियल है। इसको हम अगर माइनस भाग लेते हैं तो ये आंसर हो गया। आयोटा को पीछे लिखेंगे, ठीक है, नंबर में। तो ये जो दो नंबर का जो जोड़ हुआ ये आंसर है। अब सब्ट्रैक्शन बोला जाएगा तो देखिए, तो वही करेंगे कि पहला का रियल पार्ट माइनस का ऑपरेटर है, दूसरा का रियल पार्ट, ठीक है, और प्लस आई, फिर पहला का इमेजिनरी पार्ट माइनस ऑपरेटर है, यहाँ पर भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर देखिए इसको घटाते हैं तो -1 हो जाएगा, प्लस आयोटा इंटू ये 7 हो जाएगा, आयोटा को पीछे लिखेंगे तो ये 1 प्लस 7 आयोटा, ये भी देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों ही मैंने किया यहाँ पर। ठीक है, आगे हम टॉपिक देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे ही अलजेब्रा में करते हैं, जस्ट वैसे ही करेंगे, है ना, और कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या दो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि Z1 a प्लस आई भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड Z2 दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आई डी। तो हमको बोलेगा कि फाइंड कीजिए कि Z1 इंटू Z2। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग अलजेब्रा में पढ़े हैं, जस्ट उसी तरह इसको भी ऑपरेट करेंगे, दूसरा कोई नियम नहीं यहाँ पर है। ये हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि x प्लस कुछ 3y रहेगा और यहाँ पर कर लीजिएगा 2x प्लस कुछ 2y रहेगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन पहले x के साथ ऑपरेट करते हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर ये 3y के साथ भी दोनों के साथ करते हैं। जस्ट उसी तरह इसमें भी करेंगे, कोई अलग से रूल इसमें आया नहीं। तो जैसे कि a के साथ हम सबसे पहले ये a के साथ दोनों
का मल्टीप्लीकेशन करेंगे आई सी इंटू आई डी, और फिर बीच में देखिए प्लस है यहाँ पर, और आई बी का मल्टीप्लीकेशन हम आई बी के थ्रू से मल्टीप्लीकेशन सी प्लस आई डी को करेंगे। ठीक है, तो ए के साथ जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे या ए सी आएगा, और प्लस में मिला के नजर, तो देखिए यहाँ पर आई दोनों में बाहर रहेगा और ये एडी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये एडी एक नंबर है। प्लस में फिर देखिए ये आई के साथ बी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे सी के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस में आई इंटू आई का आई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बी डी हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा केस में हम देखेंगे क्या कि ये जो AC है, AC और ये प्लस आयोटा इंटू एडी प्लस आयोटा इंटू BC, और यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू हम जानते हैं कि -1 होता है, तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, और BD। अब देखिए जो जिसमें आयोटा नहीं है उसको एक साथ रखेंगे और रियल पार्ट हो जाएगा, और जिसमें आयोटा है उसको आयोटा को कॉमन लेकर के एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए AC माइनस BD ये एक पार्ट आया जो रियल पार्ट है, और प्लस में हम आयोटा को बाहर लिखते हैं, और अंदर में AD प्लस में BC आया, तो ये रियल पार्ट हो, सॉरी ये इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये रियल पार्ट हो गया। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैंने सब मल्टीप्लिकेशन किया, तो इसका आंसर भी देखिए A प्लस IB के ही फॉर्मेट में आया। इसका मतलब है कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। इसका मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है C वो क्लोजर है ना, इज क्लोज्ड। वो क्या है, क्लोज्ड है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी को लागू करता है किस पर, अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। बिकॉज दो कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसका मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो उसका आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। ठीक है, इसका जो भी आंसर आया हम बोल सकते हैं कि ये भी बिलोंग्स किया कॉम्प्लेक्स नंबर ही पर ही बिलोंग्स किया। ठीक है, जैसा मैंने देखा मल्टीप्लिकेशन, और देखते हैं क्या टॉपिक है अभी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखें, डिवीजन भी उसी तरह है ना, लगभग कोई अंतर नहीं है उसमें। हम नेक्स्ट देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। मान लेते हैं लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन जेड पर एक रेकरिंग डालेंगे। ठीक है, जेड रेकरिंग या फिर जेड बार। तो जेड पर रेकरिंग जो होगा इसको बोलेंगे इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ जेड। ये जेड जो पहले से गिवन है उसी जेड का ये कॉन्जुगेट है, उसको हम जेड पर रेकरिंग के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार या जेड रेकरिंग। ओके, अब ये हो गया। अब देखते हैं हम इस पर कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, इसका क्या मीनिंग है जनरली। मान लेते हैं कि जेड जो है, मान लेते हैं कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आंसर क्या है a प्लस आई बी। ठीक है, a प्लस आई बी है, तो हमको बोलेगा कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो कॉन्जुगेट निकालना। तो देखिए कॉन्जुगेट निकालेंगे कैसे, आसान है कि कॉन्जुगेट में सिर्फ क्या होगा कि जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, सॉल्यूशन देखिए, जब कॉन्जुगेट हम निकालेंगे तो
ये जो कॉन्जुगेट जेड का होगा उसमें क्या करेंगे कि जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड है उसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाला जो वैल्यू है उसका साइन को चेंज कर देंगे बस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट में जो है बी है ना, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है बी है तो इसका जो कॉन्जुगेट करेंगे उसमें इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव बी लिखेंगे बस। और जैसा कि बाकी सब जैसे का तैसे रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो जेड अगर दिया है और जेड का कॉन्जुगेट निकालना है तो सिर्फ क्या करेंगे कि इमेजिनरी पार्ट को साइन को बदल देंगे। अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। अब देखो माइनस को अगर बाहर निकालते हैं तो जेड का आंसर होता है ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो जेड अगर गिवन है तो हम क्विक ही इसका कॉन्जुगेट हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे। मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट को सिर्फ हम इमेजिनरी पार्ट का साइन को सिर्फ बदल रहे हैं। ठीक है, और कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। तो आसान है इसका कॉन्जुगेट निकालना। ठीक है, तो हम कॉन्जुगेट देख रहे थे और कॉन्जुगेट में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो क्या है कॉन्जुगेट निकालना। जैसे एग्जाम्पल है कि लेट जेड बराबर 2 माइनस आयोटा इंटू रूट अंडर 3 है ना, है तो बोलेगा देन फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ओके, तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन। देखो यहाँ जो गिवन है आपका, यहाँ पर जो दिया हुआ है तो ये जेड इज इक्वल टू जो है ये 2 है अब प्लस आई इंटू रूट अंडर 3 है। इस क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए प्लस आयोटा इंटू बी के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ ए 2 हो गया और बी माइनस रूट अंडर 3 हो गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जैसे कॉन्जुगेट निकालना है, ये जो बी का वैल्यू है मतलब इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू है तो उसका वैल्यू में बी का साइन को चेंज करना है। मतलब यहाँ माइनस रूट अंडर 3 है तो ये रूट अंडर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्जुगेट ऑफ जेड है तो इसका आंसर क्या होगा कि जैसे दिया हुआ है रूट अंडर 3 उसका कॉन्जुगेट करना है। ठीक है, ऐसे भी डायरेक्ट ये नहीं दे कि ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि दे दिया है क्वेश्चन तो फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ गिवन। ओके, तो क्या करेंगे कि 2 और यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लगाएंगे आंसर। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे ही आसान है कॉन्जुगेट निकालना, कुछ नहीं है। और कुछ देखिए यहाँ पर कॉन्जुगेट का बहुत सारे प्रॉपर्टीज है कुछ। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट नंबर देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट नंबर, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate ऑफ जेड यानी जेड का जो कॉन्जुगेट होगा, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा उसको प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि कोई भी एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और उसका कॉन्जुगेट करेंगे और कॉन्जुगेट को फिर से आंसर उसका जो आया उसका फिर से आपस में कॉन्जुगेट कर दिया जाए तो आंसर जो है पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वही आ जाता है। ठीक है, जैसे देखते हैं एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ओके, देन इसका जो कॉन्जुगेट हम करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ जेड तो क्या करते हैं ए प्लस आई बी पर कॉन्जुगेट लगाते हैं और इसका मैंने आंसर बोला कि यहाँ जो साइन दिख रहा है उसको चेंज करेंगे और सिर्फ हम ये इमेजिनरी वाला पार्ट को ही नेगेटिव करते हैं। मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, सिर्फ साइन बदलते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा ए माइनस आयोटा इंटू बी। ओके, नाउ अब क्या करेंगे हम अगेन करेंगे
ये जो गिवन नंबर है इसका जो कॉन्जुगेट है उसका फिर से कॉन्जुगेट करेंगे। मतलब ये कॉन्जुगेट का आंसर अब ये है, ये कॉन्जुगेट जो जेड का कॉन्जुगेट था, जो पहली बार कॉन्जुगेट मैंने किया उसका आंसर है, उसका फिर से कॉन्जुगेट करोगे तो यहाँ पर देखो साइन बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे ए है साइन बदल जाएगा बी, और ये जो देखो गिवन आंसर जो मेरा गिवन था यहाँ पर उसी तरह का आ गया, मतलब जेड ही हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये जो गिवन है ये वेरीफाई हो गया, है ना, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट एक बार करेंगे और फिर से पुनः कॉन्जुगेट कर देंगे तो उसका आंसर वापस फिर जेड ही हो जाएगा, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखिए तो ये पहला प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए क्या है कि 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर है कि कोई जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसी का कॉन्जुगेट से इसको हम ऐड कर दें तो इसका जो आंसर होता है वो होगा 2 टाइम्स ऑफ रियल जेड, ठीक है। ये कैसे होता है देख लेते हैं, वेरीफाई करते हैं इसको भी हम तो देखिए, तो वेरीफाई करते हैं, इसको तो याद रखना है, लेकिन अगर याद ना रहे वेरीफाई कर लेते हैं तो थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा याद रखने का। तो मान लेते हैं कि जो z का वैल्यू है वो a प्लस आई बी है, ठीक है। तो देन z बार जो होगा, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z जो होगा वो a माइनस आयोटा बी होगा, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। जब नाउ अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। z अब प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z तो देखो दोनों को ऐड करते हैं हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए कि ये दोनों सेम है कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। और इसमें देखिए z इज इक्वल टू जो लिखा गया था यहाँ पर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसमें ये क्या है, रियल z है, पहले ही पढ़े यार, ये क्या है, इमेजिनरी है। तो इसमें 2 इंटू a आया और a को हम क्या करते थे रियल z करते थे, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 3 नंबर कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसी का कॉन्जुगेट निकाल के अगर नेगेटिव माइनस कर दें तो इसका जो आंसर होगा वो 2 इंटू आयोटा इंटू इमेजिनरी z होगा, ठीक है। ये भी याद करेंगे, ये प्रॉपर्टी है। जैसे कैसे होता है इसको हम करते हैं वेरीफाई, है ना। वेरीफाई करते हैं तो मान लेते हैं लेट कि z का जो वैल्यू है वो a प्लस आई बी है, ठीक है। तो देन हम कह सकते हैं देन इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी होगा, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा कॉन्जुगेट। अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल टू z का वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा b और माइनस z कॉन्जुगेट का वैल्यू है a माइनस आयोटा b, ये है। और मैंने सब्ट्रैक्शन अभी करके दिखाया है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो इसका रियल पार्ट को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस a हो जाएगा और फिर यहाँ पर क्या है, प्लस साइन देते हैं और आयोटा कॉमन लेते हैं, यहाँ पर b हो गया और इसमें माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया तो आयोटा इंटू 2b हो गया और हम 2 को बाहर निकालते हैं इंटू b हो गया। और देखिए ये b क्या है, तो गिवन क्वेश्चन में ये a जो है रियल पार्ट होता है z का और ये जो b होता है वो z का क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है,
तो यहाँ पर b क्या है, इमेजिनरी, तो इससे लिख सकते हैं 2 आयोटा 2 इंटू आयोटा इंटू 2 टाइम्स इंटू आयोटा इंटू इमेजिनरी जेड। ठीक है, वही मुझे वेरीफाई करना था, ये वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है इसका जेड और कॉन्जुगेट ऑफ जेड का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। चौथा प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि मान लेते हैं हाँ एक जेड है और जेड के साथ उसका कॉन्जुगेट को अगर मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है, जनरली मल्टीपल कर देते हैं, तो इसका जो आंसर होता है वो रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर ये हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको वेरीफाई करते हैं, है ना। इसको तो अभी फिलहाल याद करो, यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट है, यहाँ पर एक कॉन्जुगेट है जेड। ठीक है, तो सॉल्यूशन मान लेते हैं जेड का वैल्यू क्या है, a प्लस आई बी, तो देन जेड का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। ठीक, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो है उसको उसका साइन बदलते हैं कॉन्जुगेट निकालने में, तो प्रोडक्ट करते हैं, तो देन जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होगा, तो जेड का वैल्यू कितना दिया है, a प्लस आई बी दिया है और इंटू जेड कॉन्जुगेट a माइनस आई बी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लोग फॉर्मूला अलजेब्रिक फार्मूला पढ़े हैं बचपन में कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर रहता है तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर उसी टाइप का ये क्वेश्चन है और उसी टाइप का हम यहाँ पर इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां जो है a इंटू तो a स्क्वायर करेंगे और माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मैंने किया। ओके, अब देखिए क्या होगा कि यहाँ a स्क्वायर माइनस ये आयोटा का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं a b इंटू में होल में स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर दोनों का होता है स्क्वायर। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा है पहले आयोटा स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस और -1 इंटू बी स्क्वायर, तो इसका आंसर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं पहले से ही कि अगर z इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b दिया है, तो a को a प्लस आयोटा b है तो a को रियल जेड कहते हैं और b को इमेजिनरी जेड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a को क्या बोलेंगे, रियल जेड, b को इमेजिनरी जेड, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं बराबर कि रियल जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का होल स्क्वायर, है ना। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसी का कॉन्जुगेट से अगर प्रोडक्ट कर दे, मल्टीपल कर दे, तो उसका आंसर क्या हो जाता है तो उसका आंसर होता है रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर। ओके, तो ये था प्रॉपर्टी चौथा।